एमवे क्या है, क्या मिलता है एमवे से, क्यों करना चाहिए, कैसे करें, ये सारी चीजों पे चर्चा हुई। आज मैं चर्चा करूंगा कि एमवे मैंने क्यों किया और कैसे किया। 2006 में जब ये बिजनेस मेरे पास आया, और आया कैसे, मेरे बुआ जी के माध्यम से। तो जब बिजनेस आया तो मुझे बिजनेस के बारे में तो बहुत जानकारी नहीं हुई। प्लान हमारे अपलाइन ने दिखाया था, क्योंकि मिर्जापुर से आई थी, आज हमारे मेंटर भी हैं, उन्होंने प्लान दिखाया था। लेकिन बुआ जी की सिर्फ एक बात की, यदि तुम बिजनेस ज्वाइन कर लोगे तो मेरे को उसका फायदा मिलेगा। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। प्रोडक्ट अच्छे थे तो मैं प्रोडक्ट यूज कर दिया। तो सिर्फ मैं प्रोडक्ट ही यूज करता था और कोई काम नहीं करता था। और मिर्जापुर से जब कभी लीडर्स हमारे आते थे, महीने में एक चक्कर, तो चौपन में होम मीटिंग होती थी, उस होम मीटिंग को मैं अटेंड कर लेता था। बाकी कोई मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहा। धीरे 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 ऐसी तरीके से 2 वर्ष बीत गया। प्रोडक्ट में लेकिन यूज करने लग गया था। हर माह 5,000, 7,000, 10,000 का प्रोडक्ट में यूज कर। इसी तरीके से फिर बड़ा सेमिनार एक आया 2008 में लखनऊ, और हमारे मेंटर राजेश्वर सिंह ने कहा कि ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और कई 2 साल से बिजनेस में है, लेकिन ये प्रोडक्ट आप फ्री भी कर सकते हैं। मीटिंग में आपको बताया जाता है, लेकिन आप समय नहीं दे पाते हैं, ओपन मीटिंग मिर्जापुर आप आते नहीं है। तो एक बार इस सेमिनार को जरूर देखिए। नो डाउट जब मैंने सेमिनार देखा तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां मैंने डॉक्टर ब्रैज को देखा, वहां मैंने राजा नरेन को देखा, वहां मैंने सुमित बहादुर जी को देखा, वहां मैंने अनुराग अग्रवाल जी को देखा। तो मैंने देखा कि ये बड़े बड़े प्रोफाइल्स इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस में सक्सेस है, और ये हजारों की भीड़ इनको सुनने के लिए इकट्ठा हुई। तो जरूर कुछ ऐसा है जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। जो मैं सिर्फ केवल प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ तो है इसके अंदर। तो जो थोड़ा बहुत उस दिन समझ में आया, घर आके फिर मैंने अपने मेंटर से राजेश्वर सिंह से पूछा कि सर ये है क्या। तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स प्रोवाइड की, कुछ सीडी प्रोवाइड करी। मैंने उस बुक्स को पढ़ा, लॉन्चिंग योर फ्यूचर उन्होंने दी थी, और लीडरों की सीडी दी थी, मैंने सीडी सुनी। तो धीरे धीरे मेरा मन बिजनेस करने के लिए बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम है एसओपी प्रोग्राम, आप उससे जुड़ जाइए तो आपके पास रेगुलर किताबें आती रहेंगी, तो रेगुलर आपको ये सीडी सुनने को मिलती रहेगी। तो मैं एसओपी प्रोग्राम से जुड़ गया, मेरे यहाँ रेगुलर किताब आने लग गई, और रेगुलर सीडीज भी आने लगे। जिस उस समय टेप आते थे, टेप आने लगे और मैं टेप सुनते सुनते मैं मोटिवेट भी होने लगा धीरे धीरे। तो उसके बाद बिजनेस करने का मन था। फिर दिल्ली एक सेमिनार था, मैं दिल्ली सेमिनार देखने गया, एफईडी। वहां से जब देख के आया यार, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को करना है। और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, अपनी एक टीम बनानी शुरू की। जो मैंने सीखा कि कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, ये सारी चीज सीख के मैं लोगों को प्लान दिखाने लगा। और स्थिति ये थी कि मैं उस समय इतना एक्साइटेड था कि प्लान दिखाने के मैंने कभी कोताही नहीं बरती। जो भी मेरे संपर्क में आया उस व्यक्ति को मैंने प्लान जरूर दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी। उस समय प्रोडक्ट डेमो नहीं होता था, लेकिन मैंने प्रोडक्ट के बारे में बुक्स रखता था, साथ में प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे देता। और देखते देखते मेरी एक टीम क्रिएट होने लग गई, और मैं 2008 के ही लास्ट दिसंबर में सिल्वर चला गया। सिल्वर चला गया तो थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिला मेरे को। रिकॉग्निशन मिलना शुरू किया, क्योंकि इधर मिर्जापुर सोनभद्र में कोई बड़ी पिन थी नहीं। मिर्जापुर में सिर्फ राजेश्वर सर थे, और इधर सोनभद्र में मेरे पास आ गई। तो मुझे जो मान सम्मान मिलने लगा, तो मैं उसी में
कंफर्ट जोन में चला गया। लेकिन मैं फिर सेमिनार से रिलेट हो गया, सीडी सुनता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, सेमिनार मीटिंग्स फंक्शन को मैं देखता था। वहां पर डॉक्टर बेज की कुछ बातें मेरे को बहुत अटैक की। उसके बाद मुझे कुछ किताबें पढ़ने को मिली, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिससे मुझे बड़ा सोचने का मौका मिला। उसके बाद मैंने किताब पढ़ी अवचेतन मन की शक्ति, जिससे मुझे पता चला कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे किसी चीज का लाभ ले सकते हैं। मुझे रहस्य किताब पढ़ने को मिली, जहाँ हमको आकर्षण के नियम से ये पता चला कि हम अपनी तरफ कैसे किस चीज को आकर्षित कर सकते हैं। लक्ष्य किताब हमें पढ़ने को मिली, जिससे हमें पता चला कि हम कैसे गोल बनाकर काम कर सकते हैं। दौलत के नियम एक किताब मिली, जिससे हमें यह पता चला कि पैसा हमारे जीवन में हर काम के लिए क्यों जरूरी है। लोक व्यवहार की किताब मिली, जिससे हमें यह पता चला कि हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। ये कुछ किताबें हमें पढ़ने को मिली, जिससे मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। और मैं सीडी सुनते सुनते भी बहुत सारी चीजों का मैंने जब पढ़ा और सुना, तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में मैंने जाना कि सब बोलने से बहुत लाभ होता है। पावर ऑफ सबमिशन के बारे में जाना, पावर ऑफ यूनिटी के बारे में जाना, पावर ऑफ एसोसिएशन के बारे में जाना, ये सारी चीज पौधों का के बारे में जाना। लेकिन उस समय तक मेरा झुकाव एमबी की तरफ बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन ये सीडी सुनते सुनते और ये बुक्स पढ़ते पढ़ते जिन पावरों का मुझे ज्ञान हुआ, उस पावर को मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लागू किया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को, पावर ऑफ सबमिशन को, पावर ऑफ यूनिटी को, पावर ऑफ एसोसिएशन को। और देखते देखते 2008 से लेकर 2014 तक मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस 100 टाइम्स इम्प्रूव किया। लेकिन मैं सिल्वर पिन पर था और लगातार इसी पिन पर रहा, और मैं मिर्जापुर में बहुत सारी पिनें चेंज होती रही। वहां पर गोल्ड भी हुए, फिर प्लेटिनम भी हुए। मेरे साथ के लोग जो मेरे बाद इस बिजनेस में, वो लोग सिल्वर गए, वो लोग गोल्ड गए, वो प्लेटिनम हो गए। तो थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगने लगा। तो फिर 2000 धीरे धीरे बीतते बीतते 2016 आया, और 2016 में मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे एमबीए बिजनेस करना है। वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो मेरे दोस्त की वजह से वो टर्निंग पॉइंट आया था, कि बाद में उस पर चर्चा हुई। लेकिन जब वो टर्निंग पॉइंट आया मेरे दोस्त की वजह से, तो मैंने 2016 में बिजनेस को करने का निर्णय लिया। मैं अपने मेंटर के साथ बैठा, तो वहां मुझे पता चला कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपने जाने जाने एक बहुत बेहतर स्ट्रक्चर बना रखा है। आपके पास 3 लेग हैं, और आप चाहे तो बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने अकाउंट मैनेजर से मिला। जब उन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करने का तरीका बताया। तो छोटे-छोटे काम बताए कि आप रेगुलर बेस पे जो काम अभी मैं महीने में 1 बार 2 बार करता, तो उन्होंने कहा नहीं, रेगुलर बेस पे रूटीन बनाइए, डेली बेस। रोज आप 1 घंटा घर से बाहर निकलिए, किसी न किसी व्यक्ति को प्लान दिखाइए, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, उसको बिजनेस के बारे में जानकारी दीजिए। और जो आपकी टीम तैयार हो गई है, उस टीम में तीनों टीमों में लीडर्स खोजिए, जो ये सारे काम डुप्लीकेट कर सकें। और मैंने जब 2016 में डिसीजन लेकर इस बिजनेस को शुरू किया, तो 2017 की शुरुआत से ही हमने अपनी प्लेटिनमशिप की क्वालिफिकेशन शुरू की। मार्च 2017 में हमने सिल्वर की री क्वालिफाइड किया, सिल्वर। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, मई में मैं गोल्ड गया, फिर देखते देखते अगस्त में प्लेटिनम। तो जो एक मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन मैंने लिया, तो उसके बाद मैं सारी बुक्स में जो जो मैंने पढ़ा था, उन सारी चीजों को अपने ऊपर लागू किया। लक्ष्य मैंने पढ़ा था, कैसे गोल बनाना है। उसके बाद बड़ा कैसे सोचना है, ये सब मैंने बड़ी सोच के मैं जादू से पढ़ा था। और अवचेतन मन की शक्ति और रहस्य से मैंने सीखा था कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का उसमें लाभ ले सकते हैं, पूरी कायनात हमारी कैसे मदद कर सकती है। तो ये सारी चीजें सीख करके, समझ करके मैंने बिजनेस करना शुरू किया। और देखते देखते आपका 2017 में मैं सिल्वर रिक्वालिफाइड हुआ, उसके बाद गोल्ड हुआ, उसके बाद प्लेटिनम हुआ। 2018 में मैंने रूबी पिन अचीव किया, और सॉरी, फाउंडर प्लेटिनम पिन अचीव किया। और धीरे धीरे मेरा स्ट्रक्चर मैंने बढ़ाना शुरू किया।
मैंने बड़ा विजन लिया था, बड़ा गोल लिया था, और उस बड़े गोल और बड़े विजन की वजह से मैंने स्ट्रक्चर को और मोडिफाइड करना शुरू किया। तीसरी, चौथी, 3 लेग मेरे पास ऑलरेडी पहले से मजबूत थी। उसके बाद चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं कई सारी लेग मैंने डेवलप करनी शुरू। और 2019 में मैंने फिर सफायर पिन अचीव की और उसके साथ कहने का मतलब दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने जो अचीव की, ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ डिसीजन का असर था। एक बार डिसीजन ले लेंगे आप तो हर चीज संभव हो जाती है। और उसके बाद एमवे की तरफ से मुझे बहुत सारी ट्रिप मिली। मैं दुबई भी गया परिवार के साथ घूमने, सिंगापुर भी गया, संघई भी घूमने गया, इस्तांबुल भी घूमने गया। ये सारी चीजें, ये सारी ट्रिपें हमें विदेश की मिली। मैं अब 4 ट्रिप ले चुका हूँ। तो कहने का मेरा यहाँ पर मतलब यह है कि हम यदि डिसीजन ले लें और जुनून के साथ उस डिसीजन के पीछे, उस गोल के को पूरा करने के लिए हम लग जाएं, तो हर चीज संभव है। आपकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहती है, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी रहती है, पूरी अपलाइन आपके साथ खड़ी रहती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद रास्ते बताता रहता है कि फला जगह से फला मदद मिलेगी और आपका काम। तो सिर्फ बड़े सपने देखिए, देखने के बाद उस पर तारीख डालिए, तारीख डालते ही वो गोल बन जाएगा। गोल बनाने के बाद उसके लिए एक कार्य योजना तैयार कीजिए कि हमें इस गोल को इतने दिन में पूरा करना है। कार्य योजना तैयार करने के बाद आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। प्लान के साथ बैठे, सर मैंने ये गोल बनाया है, ये डिसीजन लिया है, ये कार्य योजना बनाई है और मुझे विश्वास है मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। और जब अपने विश्वास में अपने अपलाइन के विश्वास को भी आप ऐड कर देंगे, तो उसके बाद हार्ड वर्क पे लग जाए। और यही छोटे छोटे काम हैं। 9 4 स्टेप, 4 बेसिक, 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर, ये जो 17-18 काम है, यही छोटे छोटे काम है। इन सारे छोटे छोटे कामों को करते करते आप हर गोल को अचीव कर सकते हैं। जब मेरे जैसा व्यस्त आदमी, जिसके पास ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सारा है और कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति 1-2 घंटे साइड से पार्ट टाइम में इस बिजनेस को समय देकर के कर सकता है। आज आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की क्या पोजीशन है। वर्कर्स को पैसा देना मजबूरी है, बिना काम के, बिना अर्निंग के, लेकिन कितने दिन तक दे सकते? स्थितियां बहुत गंभीर हैं। केवल तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हम उस बिजनेस में हैं, उस वर्ल्ड वाइड बिजनेस में है जो 110 देशों में काम कर रहा है। और हम लोगों को ये मौका दे रहा है कि हम घर में बैठे बैठे भी इस बिजनेस के माध्यम से अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। और जबकि हर जगह डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज ही नहीं हो रही, कहीं कहीं तो जीरो हो गई है, लेकिन एमवे ये मौका दे रहा है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको समझिए। समझ के इस समय आप उसका लाभ लीजिए। अपने नियर एंड डियर जितने फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स से व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम, जिस भी माध्यम से संपर्क हो सकता है संपर्क करिए। संपर्क करके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बिजनेस के प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए और उनको बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, और आप देखिएगा धीरे धीरे जादू होना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो एक नया लीडर बनकर निकलेंगे। अभी मैं क्या कहते हैं, जूम ऐप से और यूट्यूब से बहुत सारे डायमंड्स लीडरों को सुन रहा था। विजय प्रकाश जी को मैंने सुना, कल सौरभ मिश्रा जी को सुना था, उसके पहले मैंने क्या कहते हैं सुमित बहादुर जी को भी सुना, उसके अलावा महेश दुबे जी को भी सुना, और आपके अमरीश सिंह जी को भी सुना। ये सारे लीडर्स घर में बैठे बिल्ड ओपन कर रहे हैं, और ये उन्होंने बताया कि ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है। जहां हम कोई भी ओपन मीटिंग करते थे तो केवल स्थानीय लोग ही उसमें आते थे, और 200, 400, 500 लोग आते थे। आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से यदि हम मीटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बाहर के भी कुछ लोग जुड़ जा रहे हैं उसमें। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया जुड़ रहा है, और 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग मीटिंग से जुड़ करके लाभ ले रहे हैं। बोले इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक ओपन मीटिंग में 5,000 लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा कभी संभव नहीं था। बड़े बड़े जो एफईडी होते हैं, एफईडी में भी क्या कहते हैं ये चीज संभव नहीं हो पा रही। तो ये
केवल जूम ऐप के माध्यम से संभव हो पाया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। बड़े लीडर्स को जहां भी सीखने का, सुनने का मौका मिल रहा है, आप जरूर उनसे सीखिए, जरूर लाभ लीजिए। जहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिला, ट्रेनिंग जरूर लीजिए। कोडर्स की नॉलेज को अपडेट कीजिए, बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए, और ये छोटे छोटे काम करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाइए। लॉकडाउन से बाहर जब निकलेंगे, मैं जानता हूं कि हर लीडर डिसीजन लेकर निकलेगा कि 2020 के लिए विशेष महत्व लेकर आएगा, जिससे कि अगला साल वो कोई ना कोई नई पिन को जरूर अचीव करेंगे। कोई प्लेटिनम का गोल लेके निकलेगा, कोई एमराल्ड का गोल लेके निकलेगा, कोई डायमंड का गोल लेकर निकलेगा। तो और जो 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 जिस गोल को लेकर निकलेगा, हर उस गोल को वो अचीव कर सकता है। तो मैं आज सभी की शुभकामनाएं देते हुए, इस महामारी के बीच हम लोग अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, सभी को बधाई देता हूँ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।